हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल केवल एडिट्स पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई 3 साल से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। लेकिन साथ में धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने भाई सब्सक्राइबर नहीं गिरने दिए। केवल 20,000 सब्सक्राइबर गिरे हैं भाई। 1.5 लाख छोड़ गया था मैं, 1,30,000 जा रहे हैं भाई अब। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एडिटिंग इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरा चैनल डिलीट हो गया था और वो बड़ी मुश्किलों से रीस्टोर हो पाया है। और मैं 2 साल तक कहाँ था, किस चीज़ की तैयारी कर रहा था, कितने साल का हूँ, कौन हूँ, आखिर कौन है केवल एडिट्स, आखिर ये दिखता कैसा है, आखिर ये मेल है, मेल ही ऑब्वियसली, बट अबे साले प्रूफ देना पड़ेगा। वो सब चीज़ें इस वीडियो में की जाएंगी और ये भी बताऊंगा कि वीडियो अब से डालूं है नहीं। 2 hours later. तो ये सब कुछ जानने के लिए अपना दिल थाम के बैठेगा दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों हुआ ये था कि मैंने वीडियो डालना शुरू किया था केवल एडिट्स पे अराउंड February 25। उस टाइम पे मैं हुआ करता था 14 साल का और मैं जब 9th में था, 9th के एग्जाम्स थे फाइनल। मैं 9th के एग्जाम दिए फाइनल और फिर मैंने खोला यूट्यूब का एडिटिंग चैनल। फिर मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग की जाए, उस टाइम पे उसी का क्रेज चल रहा था। धीरे धीरे करता गया, सब्सक्राइबर बढ़ते गए। तो फ़रवरी से लेके मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी, मुझे याद आ रहा है 28 अगस्त 2022 के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। तो फिर क्यों नहीं डाली? आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैंने वीडियो डालना ही छोड़ दिया? मोनेटाइज़ हुआ नहीं हुआ, बता रहा हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हुआ ये कि मैंने अप्लाई किया 1 लाख होते ही जुलाई में और रिजेक्शन आ गया भाई। यूट्यूब ने बोला रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट इसलिए आया था क्योंकि मैंने है ना अपनी उन वीडियोज़ को डिलीट नहीं किया था जिन पे कॉपीराइट क्लेम था। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था ना कि यार कैसे मतलब कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वीडियोस को अनलिस्टेड किया जाता है। या तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, मैंने कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियोस को काटा नहीं। अबे तू थोड़ा सा बहन का मैंने अप्लाई किया था और यूज कंटेंट आ गया, मेरा हो गया दिमाग खराब। यूट्यूब ने बोला 3 महीने बाद अप्लाई करना आप। 3 महीना। मैंने बोला यार 3 महीने कौन रुकेगा। 10th में मैं खासकर था, एनटीएससी एसटीएससी के एग्जाम्स होते थे हमारे, उसकी तैयारी कर रहा था, स्पेशल बैच में था मैं। और भाई घर वाले भी बोल रहे थे कि ये छोड़ चक्कर, इससे कुछ नहीं मिलने का, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। प्लीज ये अच्छा ये अच्छा। फिर 28 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। और वो क्या था, मेरे एक सर थे भाई स्कूल में हमारे, जो रीजनिंग पढ़ाते थे हमको 10th में। भाई उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैं मतलब रोया भाई घर आके। मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया यार। मैं बार बार सर का चेहरा ही सामने आ रहा था भाई कि हुआ क्या यार, सर कैसे, मतलब कैसे हो गए ये। फिर बच्चों ने कहा कि अब सर का सपना पूरा करेंगे। सर का सपना था कि हम एनटीएससी एसटीएससी सेलेक्ट होकर दिखाएं। सबने शपथ खाई पूरी क्लास में कि भाई अब से जी जान लगाकर एनटीएससी की तैयारी करनी है। सब तैयारी में लग गए। फिर अक्टूबर के समथिंग खबर आई कि यार एनटीएससी तो हो ही नहीं रहा। तो सब बच्चों ने सोचा कि ठीक है एनटीएससी नहीं हो रहा। फिर बताया कि एसटीएससी हो रहा है, एसटीएससी करो, एसटीएससी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। तो हम एसटीएससी करने लग गए। फिर दिसंबर में कहीं जाके एसटीएससी दिया। तो इस बीच मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं वीडियो कब एडिट करता। और फिर बोर्ड्स आ गए यार। तुम समझो सिचुएशन यार, तुम समझ पा रहे हो मैंने क्यों नहीं। और ऊपर से वो मोनेटाइजेशन का चक्कर घर वाले लड़ते थे, ऊपर से मैं 14-15 साल का बच्चा यार। फिर क्या, मैं फिर बोर्ड की तैयारी करने लगे। फिर मैंने बोर्ड दिए। बोर्ड देखकर मैं चला गया अपने मामा के मार्च में। और फिर मैं जैसे ही मामा के से वापस आया, अराउंड मेरे को याद है 6-7 मार्च को मैं वापस आया हूँगा। और फिर मैंने आते हो संभाला नहीं, उससे पहले पापा ने बोल दिया चलो भाई कहाँ जाओगे, कोटाया सीख कर। बोला ये ठीक है, कोटाया सीख कर मतलब। तो पापा ने बोला कि भाई सीकर जाओ तैयारी करने, या तो जेई की या नीट की। पर मैंने बोला मैं तो आर्ट्स लूंगा। तो पापा का जवाब था कि अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। इतने बड़े स्कूल में पढ़े हो, आर्ट्स तो लेने नहीं देंगे, कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, ऐसे ही डोलोगे, घूमोगे, बैंकों में काम करते। आजकल जेई का या नीट का ज़्यादा क्रेज है, तो इन दोनों में से एक चुन लो। तो मेरे सामने दो ऑप्शन थे, मैथ या बायो। मैथ मेरे को पसंद नहीं था, ना ही बायो थी, लेकिन ज़्यादा मेरे को गंदा बायो था। मतलब लगता था कि बायो खराब है।
क्योंकि वो मेरे से डाइवर्सिटी देख के मैं घबरा जाता था। तो मैंने बायो छोड़ के मैंने जेईई चुन लिया कि चलो यार, फिर मैं चला गया सीकर। फिर क्या 2 साल मैंने तैयारी की। अब उन 2 सालों में क्या हुआ, वो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताने लगूँगा ना कि मैंने क्या किया, मैं पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो क्यों, नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, मार्क्स आए नहीं आए, ये बताने के लिए इसके लिए एक अलग वीडियो लगेगा भाई, सच बता रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या जब मैं वापस आया, 2 साल मेरे वहाँ गुज़रे, 2023 और 2024। अभी 2025 के कब आया हूँ मैं, मार्च में आया था, 11 मार्च को आया हूँ मैं घर सीकर से। और मेरा घर कहाँ है यार, ये तो बता नहीं सकते। बाकी सीकर से मेरा घर ये मान लो तुम 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। तो हुआ क्या, फिर तीनों चीज़ें बेकार हो गई। बोर्ड्स भी अच्छे से नहीं हुआ, ना ही जेईई मेंस में अटेम्प्ट। तो ये सब देख के घर वालों को बहुत दुख हुआ कि भाई हमारा बच्चा नालायक था, क्या किया इसने, पढ़ा नहीं है वो। मेरे को 1% दुख नहीं हुआ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर क्या, फिर मैं घर आ गया मार्च में। उसके बाद घर वालों ने मेरे को ऑप्शन दिए कि अब तू करेगा क्या, क्या अब मैं क्या करता। मेरे पास क्या था करने को, चैनल मैंने डिलीट मार दिया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब तुम बोलोगे चैनल कब डिलीट मारा तुमने, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं 11th में गया सीकर, थोड़े महीनों बाद मेरे पापा घर आए थे और उन्होंने मेरे से कहा कि जिस आईडी से तेरा ये आईडी मेरे को डिलीट करवानी है, और जिस आईडी से अपना चैनल बना हुआ है ना केवल एडिट्स, वो आईडी मेरी मम्मी के फ़ोन में है। पापा ने बोला कि ये आईडी मेरे फ़ोन में भी लॉगिन होती है और तुम्हारी मम्मी के में भी है, और इससे पता नहीं क्या खराबी हो रही है, मेरे फ़ोन में चल नहीं रहा, पता नहीं यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं उनको क्या सूझ बोला इसको डिलीट कर। तो तब मैं ऐसे जोश में पढ़ रहा था, मैं सोचा यूट्यूब तो मेरे क्या ही काम आएगा। मतलब जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती है। तुम्हें पता है मेरे 1,500 से 1 लाख बहुत जल्दी हो गए थे, अराउंड 1 महीने में मिल गया वो शायद। बात यही होता है, जब आपको फास्ट सक्सेस मिलती है ना तब आपको उस चीज़ की वैल्यू कम होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैंने सोचा 1.5 लाख करके मैंने छोड़ रखे हैं, मैं जब लोगों को बताता लोग भी विश्वास नहीं करते थे। चलो वापस आता हूँ कि पापा ने बोला इस चैनल को इसको डिलीट कर आईडी को, मैंने आईडी डिलीट किया। पता नहीं क्या हुआ यार, लेकिन चैनल तो यूट्यूब से नहीं हटा, बाकी आईडी मैंने डिलीट मार दी थी, रिमूव आईडी कर दी थी। फिर मैं यही सोचता रहा कि आईडी तो डिलीट है पूरे 11th-12th। अब जब मैं घर आया, जब मैंने थोड़ी वापस रिसर्च की कि यार आईडी को वापस ला सकते हैं, कैसे लाएं कैसे लाएं, तो आईडी वापस आ गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमने सोचा करूँ क्या, यूट्यूब में कर नहीं सकता था क्योंकि घर वाले नहीं करने देते मेरे को। तो घर वालों ने कहा कि तू ड्रॉप ले, या तो तू ड्रॉप ले या तो तू किसी नॉर्मल कॉलेज में जा। मेरा एक कॉलेज में हो रहा था, नॉर्मल कॉलेज था वो, उसमें मेरा हो रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन पता नहीं क्या यार, मेरे मन में क्या आई, फिर से जोश आ गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिर से मैंने बोला कि फिर से वो 2-4 अलग पांडे की वीडियो देख लिए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? 2 hours later. सोचा कि नहीं यार ड्रॉप तो लेना पड़ता है, ऐसे किसी चीज़ को बीच में थोड़ी छोड़ा जाता है। लेकिन मैं तो हर चीज़ को बीच में ही छोड़ता आया था, चाहे पढ़ाई हो, यूट्यूब हो, या फिर फुटबॉल हो, या फिर कुछ भी हो, वो मैं हर चीज़ को बीच में लटका के आया था। तो इसकी क्या गारंटी थी कि ड्रॉप ईयर में मैं इस चीज़ को बीच में नहीं लटकाऊंगा, जो कि लटक रही है अभी। तो फिर मैंने की पढ़ाई स्टार्ट। शुरुआत में ठीक चला 1-2 महीने, और फिर कम कंसिस्टेंसी हो गई। मैं घर पे ही मैं पीडब्ल्यू का बैच ले लिया और मैं पढ़ता रहता हूँ। और अब तो कम पढ़ाई हो रही है, मतलब कम ही हो रही है भाई, हो ही नहीं रही। अबे साले। अब मैं सोचा कि यार क्या करूँ। अब मैं कमेंट्स भी देखता था लोगों के, 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, कहाँ हो तुम यार, भाई कब वीडियो डालोगे, तरसाओ मत भाई। तो अब चाहे मेरे को पैसे मिले ना मिले, मोनेटाइज हो ना हो, वीडियोज आती नहीं है भैया। तो ये सब मेरी कहानी है 2 साल की, 2 साल नहीं 3 साल की। क्या आखिर हुआ क्या मेरे साथ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप ईयर कर रहा हूँ। अब मेरी एज कितनी है, 17 है, अराउंड 18 होने वाली है अभी दिसंबर के लगभग। और बस अभी मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, क्या रहेगा। बाकी वीडियोज आएंगी, अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी। तो अब चैनल पर तुम्हारा भाई एक्टिव रहेगा। तो ये थी मेरी 3 साल की जर्नी। अब कई लोग बोल रहे थे कि भाई एडिटिंग नहीं कर रहे तुम, क्यों छोड़ दिया। तो देखो, बाहर से जो चीज़ दिखती है ना, अंदर क्या चल रहा होता है वो तुम्हें नहीं पता। और अभी भी तुम्हें इस वीडियो के बारे में, वीडियो के बाद लग रहा होगा कि ये तो नालायक है, इसने तो जानबूझ के छोड़ा था, ये बेवकूफ़ है, ये है वो है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मान लिया नालायक। अब आए ना लाइन पे। तो गाइस,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम असली क्या है, मतलब केवल एडिट्स के पीछे कौन है, मास्क के पीछे। तो मेरा नाम है अजय कुमार और मेरी एज है करंटली 18 ईयर्स, 18 साल। और क्या रहेगा? अबे साले अरे हाँ, और ये रहा मेरा फेस। और अब आप कोई सोच रहे होगे कि तूने फेस रिवील पहले क्यों नहीं किया भाई? तो 2022 में फेस रिवील इसलिए नहीं किया क्योंकि तब मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब से वापसी हो गई, कमबैक होगा, अब कमबैक। एक भाई ने तो ये तक लिख दिया था कि भाई जिंदा हो या मर गए, बात जीने मरने पर आ गई, ये तो वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई जिंदा है तुम्हारा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो टेंशन मत लो, भाई वापस आ गया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना क्योंकि अब वीडियोस आती रहेंगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल।